वीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल में बिल की एंट्री करना। जैसे यहाँ पे जो नाम लिया हुआ है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्रकार की फर्म है और इनका एड्रेस यहाँ पे पटना कुशीनगर लिया हुआ है। और जैसे ये बहुत सारे आइटम्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। ये फर्म जो है ये बहुत सारे आइटम को क्या करता है, सेल करता है। ठीक है। और मान के चलिए कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं इन फर्म से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्टिविटी अपना बनाए हुए। ठीक है। तो जैसे मैंने इस फर्म का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एड्रेस मैंने लिखा हुआ है और ये चूंकि बिल की एंट्री हमको दिखाना है। जैसे मान के चलिए कि ऐसा देखा जाता है कि जो लोग जो है, मान के चलिए कि जिनके पास अभी कंप्यूटर की उतनी व्यवस्था नहीं है कि वो अपना एक अकाउंटेंट को रख करके हायर करके और अपना सारा अकाउंटिंग को कंप्लीटली करवा सके अपने पूरे बिजनेस का, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपना डेटाबेस एक एक्सेल में उसको बना करके रखते हैं। इन फ्यूचर में भविष्य में अगर रिक्वायरमेंट आई, जरूरी आई, तो उसको आसानी तरीके से मैचिंग करा सकते। ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कस्टमर है, इनका नाम अशोक कुमार सिंह मैंने लिखा हुआ। एक प्रकार की ये कस्टमर है और इन्होंने इस फर्म से जाकर के इतना सारा आइटम क्या किया है, परचेज किया। ठीक है। और इनका एड्रेस बताया जा रहा है कि ये भी, इनका भी एड्रेस कहाँ है, पडरौना ही है और इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिखा है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने जो है कौन कौन सा प्रोडक्ट लिया है, तो यहाँ पे प्रोडक्टों का नाम यहाँ पे मैंने टाइप किया। जैसे हर आइटम का कोड क्या होता है, अलग अलग होता है। हर आइटम का कोड अलग अलग होता है। जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड का आइटम कोड ये दिया हुआ है। और ये क्या पीस खरीद रहे हैं, 5 पीस खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर ये दुकानदार हैं तो 1 पीस तो खरीदेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। अपने दूध में यूज करने के लिए भी लेके जाएंगे तो 1 से 2 पीस ये खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ये बिजनेस के पर्पज से खरीदेंगे तो क्वांटिटी में 5 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है। तो एक्स्ट्रा मतलब जैसे मान के चलिए कि ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो इनकी बिजनेस में ज्यादा मात्रा में सेल भी होता होगा। तो यहां से मैंने दिखाया है कि कीबोर्ड ये खरीदते हैं 5 पीस, तो इनको पर क्वांटिटी का रेट देना पड़ता है 1,000। कितना देना पड़ता है, 1,000 रुपये। इसी तरीके से अगर ये माउस खरीदते हैं तो 6 पीस ये माउस खरीद रहे हैं, जिसमें एक माउस का रेट इनको देना पड़ रहा है 600 रुपये। इसी तरीके से ये मॉनिटर खरीद रहे हैं 2 पीस और पर मॉनिटर की क्वांटिटी का रेट है 5,000। तो इस तरीके से मैंने इसमें फिलअप कर दिया। अब आपको निकालना हुआ कि जैसे 1 पीस कीबोर्ड का अगर रेट 1,000 रुपया है तो 5 पीस कीबोर्ड का रेट कैसे निकलेगा। इक्वल करेंगे और 5 को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 1,000 से, और एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाए। अगर एक प्रोडक्ट का रेट 5,000, सॉरी एक प्रोडक्ट का रेट 1,000, तो 5 प्रोडक्ट का रेट कितना हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब चलिए, अब इस पे ये दुकानदार बता रहा है कि इसमें आपको 18% जीएसटी भी देना है। इसमें मैंने जीएसटी इंक्लूड नहीं किया। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हमको अलग से जीएसटी देना होता है, या बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हमको पहले से जीएसटी लगा होता है, उसी बैलेंस में हमको ऐड करके दे देना होता है। लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट ये सेल कर रहे हैं जिसमें अलग से ये जीएसटी कस्टमर से क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो है 18% क्या हो रहा है, जीएसटी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। तो अब जीएसटी इंक्लूड करेंगे हम किस पे, टोटल पे। तो अगर हम जो है 5,000 में 18% और जीएसटी अगर ऐड करेंगे तो कितना जीएसटी आएगा। तो देखिए, जीएसटी निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिएगा। अब जीएसटी तो यहाँ पे टोटल पे ही निकलेगा, टोटल को सिलेक्शन करेंगे और कै परसेंट, 18%। जय परसेंट दिया होगा, 18% दिया तो 18% ले लीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 100 और एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये 18% इसका क्या निकल करके आ गया, जीएसटी निकल करके आ गया। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने। अब चलिए, अब हमको निकालना है सब टोटल। सब टोटल का मतलब ये होता है, जैसे मान के चलिए कस्टमर ने 5,000 रुपये का सामान लिया। एज्यूम करिए कस्टमर ने 5,000 रुपये का सामान लिया और ये 18% इनका जीएसटी भी भरना पड़ा। तो सिंपल सी बात है, 5,000 में प्लस होगा ये 900 रुपये, तभी तो सब टोटल में निकलेगा। यानी कि कस्टमर को टोटल पैसा देना है 59 रुपये।
ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए इक्वल करिए, सम लिख लीजिए, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, इन दोनों वैल्यू को हम एक साथ क्या करेंगे, सिलेक्शन करके एंटर कर लेंगे, 5900 आ जाएगा। सही है। तो ये जो 18% जीएसटी का पैसा है इसमें क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब बात आती है, अब जैसे मान के चलिए इन्होंने चूंकि कस्टमर है और ये दुकानदार से खरीदे हैं, तो मान के चलिए कि ये पूछेंगे ना कि भैया ऐसा है कि हम आपके वहां से हमेशा आइटम खरीद के लेके जाते हैं, इस आइटम में कुछ आपका डिस्काउंट भी तो होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट नहीं करेंगे तो हमको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। जो आप डिस्काउंट करेंगे भैया कुछ बढ़ा करके कस्टमर से लेंगे तो हमको भी कुछ पैसा मिलेगा। तो ये बोलेंगे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जो आपका सब टोटल का अमाउंट है उसमें से हम 5% क्या कर दे रहे हैं, डिस्काउंट कर। जो आपका सब टोटल का अमाउंट है, चलिए वो जीएसटी में से तो देगा नहीं भाई, जीएसटी उसको भी भरना है, जीएसटी उसको भी भरना है, तो वो टोटल अमाउंट का क्या करेगा, सब टोटल अमाउंट का ये 5% क्या कर देगा, डिस्काउंट के रूप में छांट करके इनको दे देगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करिए, आप सिलेक्शन करेंगे किसको, सब टोटल, और मल्टीप्लाई क्या है, परसेंट, 5%, और डिवाइड कर दीजिए 100%। ये कहेगा कि ठीक है, अगर आपने जो है कीबोर्ड अगर आपने 5900 रुपए का खरीदा है तो चलिए इसका 5% यानी कि 295 रुपया माइनस कर दो, शेष जो पैसा आपका बचेगा वो ला करके आप जमा कर दीजिए। तो अब देखिए, अब आपको निकालना है ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल का मतलब ये होता है कि पूरा गुणा भाग करने के बाद, पूरा जीएसटी इंक्लूड करने के बाद और डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो शेष अमाउंट आपका बचेगा वही आपका ग्रैंड टोटल, यानी कि जो पैसा कस्टमर को देना। अब ये जो ग्रैंड टोटल निकलेगा तो ये पैसा जो है ये तो सब टोटल में से माइनस होगा, यानी कि सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे सब टोटल को सिलेक्शन करेंगे और माइनस 295 और एंटर कर देंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि कस्टमर को पैसा देना है 2605 रुपया, क्या है कीबोर्ड का दाम, 5 कीबोर्ड का दाम। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि तब बताइए कि कस्टमर टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा है, तो अल्ट इक्वल टू करके आप इसका भी रिजल्ट जान सकते हैं, यानी कि ये सामान लिया है 4,60,283। कोई दिक्कत, यही आज की क्लास में आपको समझना है। क्योंकि देखिए ऐसा बिल हमको मिल जाता है और उस बिल को एंट्री अगर हमको एक्सेल में करना होता है तो ऐसे ऐसे फार्मूले अगर हमको नहीं पता होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। और छोटे छोटे बिजनेसमैन लोग, आज भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे अपना बिजनेस संभालते हैं, तो वो लोग इस बिल की एंट्री ऐसे ही एक्सेल पे करके अपना पूरा पूरा अपना एस्टीमेट वगैरह तैयार करते हैं। कोई दिक्कत इस किसी को, हो जाएगा ना। चलिए फार्मूला इसका लिखवा दे रहे हैं, फार्मूला लिख लीजिए। वो बैच नंबर, जैसे मान के चलिए कि हर एक प्रोडक्ट का बैच नंबर अलग अलग होता है। वो प्रोडक्ट जैसे मान के चलिए कि कीबोर्ड आप लिए तो कीबोर्ड का बैच बैच कोड अलग होगा, ठीक है। माउस आपने लिया तो माउस का बैच कोड अलग है, हर एक प्रोडक्ट का बैच कोड अलग अलग होता है, वही बैच कोड यहाँ पे लिखा हुआ है।